ओके। हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, देन स्केल 2 स्केल 3 के सारी पोस्टों के बारे में। काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था और काफ़ी समय से हम लोग सोच भी रहे थे कि पेंडेमिक कोरोना की वजह से वैकेंसी समय पे आएंगी या नहीं आएंगी। बट अब आईबीपीएस ने अपना एक शेड्यूल दे दिया है, नोटिफिकेशन दे दिया है और ऑल द वैकेंसीज आर ऑन द टाइम। अब जब सारी वैकेंसीज टाइम पे आ चुकी हैं तो वी शुड प्रिपेयर फॉर द वैकेंसीज। हमें सबको वैकेंसीज को प्रिपेयर करना चाहिए और तैयारी रखनी चाहिए। अब कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आ रहे हैं। आप जानते हो कि हम लोग बैंक की प्रिपरेशन हमेशा से कराते आए हैं और जैसे ही बैंक की वैकेंसी आती है तो मेरे पास में स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि सर हमें कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, किस प्रकार से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ऐसी कई सारे मन के अंदर हमारे पास में विचार आ रहे हैं। तो आज मैंने बिवाल सर से रिक्वेस्ट की कि एक बार जितने भी बच्चे हैं इन सब की क्वेरीज आप एक बार सॉल्व करें और बच्चों को बताएं कि बच्चों को किस किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, क्या इनके क्राइटेरिया होंगे, कहां से उन्हें अप्लाई करना है। तो मैं पहले बिवाल सर से एक बार कहना चाहूंगा कि वो एक बार बताएं कि आरआरबी है क्या और किस प्रकार इसकी वैकेंसीज आगे हमें रिक्रूटमेंट देंगी। देखिए, रीजनल रूरल बैंक से पहले पीयूष जी, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज जितने मैसेज मेरे पास में आए हैं इससे लगता है कि वाकई बच्चे हमें बहुत याद करते हैं। आप जानते हैं हम 10,000 से ज्यादा बच्चे लगा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और आरआरबी में हमारा मेजर वो है। हाँ, आरआरबी के अंदर हर स्टेट के अंदर अपने बच्चे हर स्टेट में अपने बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो पहले उन बच्चों को जिन्होंने आज मुझे विश किया है, मैं उसे बहुत बहुत आत्मविभोर हुआ हूँ। बहुत मुझे खुशी मिली है, बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। तो मैं उन सब बच्चों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके का अभिनंदन करता हूँ कि आज वो मुझे इस अवसर पे याद करते हैं। देखिए, मेरा लक्ष्य एक ही रहा है कि टीचर एक पथ प्रदर्शक होता है, मार्ग प्रदर्शक होता है। जैसे बच्चे को घर में उसके पेरेंट्स चलना सिखाते हैं, उसके बाद का जो रोल होता है वो टीचर का होता है। वो उसको जिंदगी में चलना सिखाता है। तो हम जिंदगी में चलना सिखाते हैं, क्योंकि जॉब सबसे बड़ी, जीवन की सबसे बड़ी जो अगर अचीवमेंट है वो जॉब है। सारा भविष्य इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब कौन सी मिली है, कब मिली है, टाइम से मिली है। सही बात। और इसलिए मैंने इन बच्चों के साथ, देखिए मेरा रोल क्या होता है। बच्चे आते हैं हमारे पास में, जैसे एक रॉ मटेरियल होता है, जैसे एक पहाड़ होता है, उसमें मूर्ति छिपी होती है। हम लोग उस रॉ मटेरियल को उसमें से रफ निकाल के और मूर्ति बनाते हैं। तो हम तो यही काम करते हैं। और बच्चे जो आते हैं हमें विश्वास रखते हैं, और जो विश्वास रखते हैं वो यहाँ से सफलता प्राप्त करके जाते हैं। तो हमारा विशेष रूप से आज भी मैं यही कहता हूँ कि हमारा लक्ष्य है, पहली बात तो हमने अपना एरिया जो बना रखा है वो बैंकिंग बना रखा है, क्योंकि बैंकिंग का अनुभव है। आज 4 दशक जो है हमने बैंकिंग में काम किया और 1 दशक से हम बैंकिंग के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। तो मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि जैसे आप विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष रोग के लिए विशेष व्यक्ति के पास जाते हैं, तो आप जब विशेष क्षेत्र की तैयारी करें तो विशेष व्यक्ति के पास या विशेष संस्था के पास तैयारी करें। उनमें से एक विकल्प हमारा है कि हम बैंक की तैयारी कराते हैं। अब प्रश्न आपके दूसरे हैं कि आज आपने बताया कि साहब हमारी ये नोटिफिकेशन आ गया, रेगुलर हर साल आता है। अब की बार भी वैकेंसीज आपको पता है वितनी की वितनी आई है, बल्कि ज्यादा आई है। आप स्केल ऑफिसर्स की वैकेंसी 3,800 के आसपास वैकेंसी आई है।
असिस्टेंट की वैकेंसी देखिए आपकी 4682 के आसपास हाँ वैकेंसी सर, आई। मैंने कैलकुलेट भी किया है, पिछले साल से लगभग 1500 वैकेंसीज इस बार ज्यादा है बल्कि। हाँ, तो ये तो अच्छा अच्छी देखिए चीज है। इसकी कट ऑफ क्या है, देखिए हम्म। 1 जुलाई से ये फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। हाँ, 1 जुलाई से फॉर्म चालू हो जाएंगे। वेरी गुड। और इसके बाद में 21 21 को जुलाई इज द आपको लास्ट डेट। लास्ट डेट। हाँ। तो आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन की वो 21 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल। इसका मतलब इस साल जिन्होंने पास किया है और 21 जुलाई से पहले अगर उनका रिजल्ट आ गया है तो वो भी इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, पहली बात। और इसमें सारी स्ट्रीम कर सकती हैं या कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम देखिए है? आरआरबी में केवल मात्र आपकी ग्रेजुएशन की आवश्यकता है। जहां स्केल 1 स्केल 2 है वहां 50% मार्क्स की आवश्यकता होती है। अदरवाइज किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति इसमें जा सकता है। अब जानते हैं अपने यहाँ तो टेक्निकल वाले बच्चे बहुत हाँ, आते इसमें तो हैं, technical इंजीनियर्स भी बहुत आते engineers आ हैं, जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो इंजीनियर लगते हैं सब वो होशियार भी होते हैं। क्यों? सही बात। क्योंकि उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, उनका रीजनिंग अच्छा होता है, तो इसलिए वो ज्यादा। ऑफिसर्स में तो आप देखिए ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों की ये क्वेरी होती है कि सर हम 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहां से हम लोगों के पास होने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और पिछली बार भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी। वो बात अलग है, पिछली बार गुजरात में वास्ट मूवमेंट में वैकेंसियां कम कर दी, लेकिन कट ऑफ वहां पर भी कम दी। तो हमने जो पहले भी आपको ये बताया कि सबसे ज्यादा वैकेंसियां और सबसे ज्यादा कम कट ऑफ कहाँ रहती है। तो देखिए आपकी बार वैकेंसियों में तो ऑफिसर्स में सबसे ज्यादा वैकेंसियां यूपी में आई है, लगभग 1700-1800 के आसपास वैकेंसियां आपकी ऑफिसर्स की है। बहुत अच्छी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, और यूपी ही में आपका अच्छे चांसेस हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं साहब वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाती है, नेचुरली कट ऑफ ज़्यादा आती है। तो अगर आपको टारगेट थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए तो साहब गुजरात सबसे बढ़िया। अब तक हम गुजरात से बहुत सारे बच्चे लगा चुके हैं, और उसका एक ही तरीका है कि वहाँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो साहब गुजराती हाँ, हमने सुना है कि जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जैसे हम नॉर्थ रीजन की बात करें तो नॉर्थ रीजन में सब्जेक्ट हिंदी चलती है। ये प्रॉब्लम नहीं आती, जो प्रॉब्लम आती है गुजरात में आएगी या आपको महाराष्ट्र में आएगी, साउथ में कहीं भी साउथ में आएगी। तो आपको सबसे बढ़िया इजी सीखने के लिए गुजराती पड़ती है। अब देखो अभी 150 बच्चे हमारे पास गुजराती सीख के गए, और अभी ये जो उनके चालू हो गए उनमें से कोई भी बच्चा उसमें रहा नहीं है। रिक्रूटमेंट में अभी जो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल IBPS तो गुजराती बहुत आराम से सीख सकते हैं। और गुजराती अगर वो भरते हैं तो वहां पर उनको नो डाउट, अब तक का ट्रेंड ये कहता है कि राजस्थान से या MP से 4 से 5% कट ऑफ डाउन। अच्छा, किसी बच्चे की कट ऑफ राजस्थान से बिल्कुल नेक टू नेक आ रही है, तो क्या वो राजस्थान से फिल कर सकता है? क्योंकि इस बार वैकेंसी राजस्थान में थोड़ी अच्छी आई है। देखिए इसमें तो आत्मविश्वास की बात है। अक्सर क्या होता है बच्चे रहते कहाँ हैं, और बच्चों का अभी मैंने विश्लेषण किया, कई बच्चों से पूछा कि साहब मैं 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से, रहते इतने नंबर से। तो इसका मतलब यह है कि या तो वो सिचुएशन चेंज करें, या तो वो पेस चेंज करें, या अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें। और मैं जो बच्चे मार्जिन पे रहे उन्हें स्ट्रेटेजी पे ज्यादा ध्यान दूंगा। सही बात। वो स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए आप देखिए एग्जाम में अब की बार इसमें आप जानते हैं 60 नंबर में 40 नंबर की जीके और 20 नंबर का कंप्यूटर है। बाकी 40-40 नंबर के आपके दूसरे हिंदी अंग्रेजी में वैकल्पिक है, और 50-50 नंबर के आपके रीजनिंग और मेंस की। तो मैथ्स और रीजनिंग इनमें जो उनकी बच्चों की कट ऑफ निकल जाती है, मतलब मेरिट जो बनती है वो जीके और कंप्यूटर से बनती है। बिल्कुल सही बात। जिनको प्राय बच्चे ये समझते हैं ये तो हम कट ऑफ निकालें और मैथ्स रीजनिंग से हम मेरिट बनाएं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता ऐसा है कि जो जीके अच्छी तैयार करके जाते हैं, होता ऐसा है जो कंप्यूटर का, और आप जानते हैं ये हमारा कोर्स सब्जेक्ट है जो हमारे तैयारी कराते हैं। तो हमारे यहाँ तो बच्चों के 40 प्लस 45 तक नंबर आपके 50 में से आए हुए। 40 में जो 35 नंबर तो आपके इसमें आए। कंप्यूटर तो आपका मास्टरी है, आप कंप्यूटर आप कराते ही हैं। वो तो बिल्कुल तैयार करेंगे। तो आप देखिए
इनमें तो अभी स्ट्रेटेजी वाइज पेपर भरने का, फॉर्म भरने का पहला प्रश्न है। तो मैं ये कहता हूँ ऑफिसर्स के लिए, जिन बच्चों को सॉफ्ट टारगेट चाहिए 4-5% के, वो गुजरात से भर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि गुजरात में जो वैकेंसी वो लगभग 250 के आसपास है ऑफिसर्स की, और गुजरात में, राजस्थान में 268 वैकेंसियां। जिनकी तैयारी अच्छी है वो यूपी में जा सकते हैं, और MP में जिनकी जा सकते तैयारी हैं। अच्छी है वो यूपी में जा सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा बहुत है, अच्छी। वहां पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात में आपको लैंग्वेज अलग करनी पड़ेगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहना है? देखिए छत्तीसगढ़ नो डाउट आपका सॉफ्ट टारगेट है, वो बात अलग है। पिछली बार कुछ कारण से वहां ज्यादा हो गई, अदरवाइज प्राय वहां की कट ऑफ कम रहती। उसका कारण है कि लोग जाते कम है बाहर के, हाँ, थोड़ा वहां सा पर जो है नक्सलाइट प्रॉब्लम की वजह से कम जाते हैं, तो वहां पर भी आप बढ़ सकते हैं। किसी को जॉब चाहिए ही और ऑप्शन छत्तीसगढ़ बड़ा अच्छा टारगेट है। 104 वैकेंसियां छत्तीसगढ़ में ऑफिसर्स की है, बहुत अच्छी वैकेंसियां होती है, 104 कम नहीं होती हैं। तो छत्तीसगढ़ से भरिए, वहां लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये आरआरबी के अंदर जॉब प्रोफाइल क्या रहता है सर? देखिए ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो आरआरबी हो और चाहे वो आईपीबीएस हो, बेसिक अंतर अलग है। बेसिक अंतर तो है कि ब्रांचों का, वर्किंग का, टाइप ऑफ बैंकिंग जो आरआरबी देते हैं, टाइप ऑफ बैंकिंग विच आईपीबीएस देते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्रोफाइल वाइज एक ही है। तो पहली चीज है तो आरआरबी जो होते हैं वो एक रूरल एरिया में ज्यादा फोकस करते हैं, तो उनकी बैंकिंग में रूरल बैंकिंग ज्यादा आती है। और आईपीबीएस में रूरल बैंकिंग प्लस अर्बन बैंकिंग आती है। तो अर्बन बैंकिंग के प्रोडक्ट थोड़े अलग होते हैं, वहां के कस्टमर्स अलग होते हैं, और रीजनल बैंक से कस्टमर्स अलग होते हैं। तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो मैं आपकी इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, उसमें ये बताता हूँ कि जो आरआरबी में जाएंगे भैया, जिस गांव के हिसाब से, रूरल परिवेश के हिसाब से आप तैयारी करके जाएंगे। और एक चीज और है साहब, आईपीबीएस में, इसमें आरआरबी में सैलरी वो की वो है, लेकिन जिन बच्चों की अंग्रेजी कमजोर है, जिन बच्चों को अंग्रेजी में, बहुत सारे बच्चों के सब प्रॉब्लम है कि जिनका रूरल परिवेश होता है, वो अंग्रेजी बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं और अंग्रेजी में रह जाते, उनके लिए मौका है आरआरबी में जाना, क्योंकि वो हिंदी में आपका विकल्प दे सकते हैं। आरआरबी में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में से एक ऑप्शन है, और इसलिए वो आराम से निकलते हैं। तो उन बच्चों के लिए आरआरबी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे क्योंकि वो रूरल बेस्ड के हैं, तो उनके चांसेस भी सिलेक्शन के यहाँ ज्यादा। बहुत बढ़िया, वो तो आप ध्यान रखिए। ये आप बच्चे जो है आरआरबी में एक और चीज बताता हूं। आरआरबी में एक है, आप एरिया वाइज, जैसे आप राजस्थान में रहोगे, राजस्थान का बैंक है, आप बाहर नहीं जाओगे। आईपीबीएस में आप पैन इंडिया जा सकते हैं। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जैसे आरआरबी में किसी का गुजरात के अंदर सिलेक्शन जाता है, तो क्या वो गुजरात में ही रहेगा या गुजरात से बाहर आने की? देखिए वर्तमान समय में ये पॉसिबल नहीं है, कारण कि वो बैंक अलग है, ये बैंक अलग है, और बैंक टू बैंक इंटर बैंक कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये तो उस बात के लिए सोचे, आगे आने वाले समय हो सकता है कि पूरा आरआरबी नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बन जाए, तो हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल उसी रीजन में। लेकिन एक बार बताऊं इसके लिए, बहुत सिल्वर लाइन, 2 साल का आप वहां पर अनुभव ले, और स्केल 2 में आप, तो आरआरबी में डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। आरआरबी में डायरेक्ट इंटरव्यू स्केल 1 और स्केल 2 स्केल 3 के होते हैं, उस रूट के माध्यम से। अब बोला एक बच्चा था वो अजय, वो आपको एमपी यूपी से आके फिर राजस्थान आ गया, तो ये होता है, और ये हमारी सलाह है, इस प्रकार से जाइए, तो ये तो तक पॉसिबल है। 2 साल इंडिविजुअल स्टेट में ही काम करना होगा, उसके बाद वो स्केल 2 2 साल का पीरियड तो साहब ऐसे निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, बल्कि आप स्केल 2 में आओ, मैं तो यही सलाह देता हूँ। हाँ, तो अभी तो यंगस्टर्स हैं सारे बच्चे, आराम से कहीं भी अलग जगह पे जाके भी रह सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत इनको बच्चों को आती नहीं है। अच्छा, वैसे इनका एज कौन सी क्राइटेरिया है, कितनी एज वाला इसके अंदर जा सकता है? देखिए क्लरिकल में तो 18 से 28 की एज है, और उसमें जो है आपकी 30 साल होगी। 30 साल होगी, तो मेन चीज है। और बाकी रिजर्वेशंस के हिसाब से एक्स्ट्रा ईयर्स का वो है, वो तो सारे बैंकों में एक सा ही है, ऐसा कोई अलग से नहीं है। प्रश्न ये है कि इसमें जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि साहब कैसे अलग से तैयारी हो, कैसे आपकी बार स्ट्रेटेजी बनाए तो हमारे मार्क्स अच्छे आए। ये बच्चे जो 5% और लेस
5% एंड लेस में मार्जिन पे रहते हैं उनके लिए। वो बहुत ध्यान रखिए, मैं तो एक ही बात करता हूं, अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास, दोनों चीज। अध्यापन का मतलब हम पढ़ाएंगे, अध्ययन आप करेंगे और अभ्यास आप करेंगे, अभ्यास कराएंगे हम। तो जो अभ्यास ज्यादा करेगा वही इसका तरीका है। तो इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं आजकल हमने भी ऐप वो किया हुआ है, उसमें बहुत सारी डेली टेस्ट की सीरीज भी हैं, उसमें आप कोई भी सीरीज जो है ले सकते हैं। हमारे इंग्लिश के टेस्ट हैं, मैथ्स के टेस्ट हैं, इवन जीके के टेस्ट हैं। जो टेस्ट सीरीज जितने से ज़्यादा, मैं ये कहता हूँ एक ही नहीं, अनेक टेस्ट सीरीज को आप अटेंड कीजिए, चाहे वो टेस्ट बुक की हो, चाहे वो आप जो है बाइजू की हो, चाहे हमारी हो, चाहे ग्रेडअप की हो, किसी की भी हो, अलग अलग टेस्ट देके अभ्यास करें। मेरा ये मानना और है कि बच्चे क्या करते हैं, कई बार फिजिकल क्लासेस के अंदर फिजिकल टेस्ट देते हैं, लेकिन अब सारा जमाना ऑनलाइन हो चुका है, प्लस एग्जाम जब देने जाते हैं तब कंप्यूटर पे ही उन्हें एग्जाम देना होता है। तो वो प्रैक्टिस भी अगर कंप्यूटर पे ही करें, ये आपने ऑनलाइन बहुत करें, अच्छा सवाल तो ज्यादा पूछा है अच्छा कि रहेगा। क्यों बच्चे जो फिजिकल टेस्ट देते हैं वो फिजिकल में तो मास्टर लेते हैं, हाँ। और वहां पर जो बेसिक प्रॉब्लम आती है, कई बार मैंने ये देखा है बच्चों को बड़े डिप्रेस हो जाते कि साहब मेरा कंप्यूटर नहीं चला, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा technical problems था, में मेरी लग जाते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ये देखो, ये चीजें वहाँ होती रहती है। कोई चीज आपको टेंशन में, एक पेपर में एक थोड़ी सी कल लेट हो गया, दूसरे का टेंशन आ जाती है, वो टेंशन नहीं रखनी चाहिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलता है, उस टाइम के अनुसार आप मैनेज करिए। तो फिर वापस वही आ रहा हूँ कि अभ्यास सबसे बड़ी चीज है, और अभ्यास के लिए आप रेगुलर पढ़ना है। देखिए, बिना रेगुलर पढ़े आपका कोई परीक्षाएं पास होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप एक रूटीन बनाइए, पहले लक्ष्य निर्धारण करिए कि मेरा ये लक्ष्य है, अब की बार आरआरबी पार, जरूर अब की बार आरआरबी पार। तो आप यही सोचिए, रोज ये बोले अब की बार आरआरबी पार करना है। पहली बात तो ये चाहिए, मानसिकता तैयार करिए। उसके बाद उसका रूटीन सेट करिए कि मुझे दिन में इतने बजे उठना है, सुबह जल्दी उठे। मैं हमेशा बार बार मेरे बच्चों को एक ही शिक्षा देता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठेगा वो आदमी ज्यादा सक्सेस पास करेगा। ऐसी कहावत है, जिसको सूरज जगाएगा वो आपके चांसेस करेगा, जो सूरज को जगाएगा उसके चांसेस ज्यादा है। तो सूरज को जगाइए, मेरा ये कहना। अब ये बात है कि आपने सुबह अपना ब्रेकफास्ट, देखिए मैं यहाँ ब्रेकफास्ट किसे कहता हूँ, पेपर को, न्यूज़पेपर को, जो डेली जो आपके जीके में आते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ जरूर पढ़ें। हिंदू अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदू जरूर पढ़ें। जो अंग्रेजी आती है वो हिंदू से आती है, जो पैराग्राफ आते हैं वो वहाँ से आते हैं, तो वो जरूर पढ़ें। उसके बाद बहुत सारे साइट्स हम लोग है डेली, आप जानते हैं वो जीके के क्वेश्चन डालते हैं, सीरीज डालते हैं। आजकल तो हमने फागर सीरीज वापस चलाने वाले हैं, वो डालेंगे, उसको पढ़ें। इसके बाद में ब्रेकफास्ट लें, उसके बाद में क्लास ज्वाइन करें। जो ऑनलाइन क्लासेज जो 10-11 के बीच में होती हैं, शायद दिन में चालू हो जाती हैं या शाम को चालू होते हैं, तो आप साइट कर लीजिए। फिर डेली का अभ्यास करें। डेली अभ्यास करने से, आज का आज पढ़ने से जल्दी याद हो जाता है। और एक आप जानते हैं, जैसे अपना मेमोरी होती है ना, कैश, तो साहब ये रैम है ना, ये शरीर में ये रैम रोम का सिस्टम यानी है। अगर आप अभ्यास करें तो रैम में रहेगा, और अभ्यास जैसे भूल जाएगा तो रोम में चला जाएगा, उसमें टाइम लगता है वापस आने में टाइम। बस, तो अभ्यास करिए। एक ही सक्सेस मंत्र है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। बहुत बढ़िया सर, तो आपने जितनी भी जानकारी दी और वो सब मेरे को लगता है बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगी, और वो बच्चे इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपने मित्रों को भी बताएंगे कि इस प्रकार हमने ये जानकारी तैयार की है। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, हाँ, पहले लोग हमको राजस्थान में जानते थे, अब आजकल हमारे पास बहुत दूर दूर से क्वारी आने लगी, तो हम किसी भी 6 एरिया के बच्चे को गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो हिमाचल से, तो हिमाचल वाले को अभी जो रनिंग बैचेज है हमारे पास में, उनके अंदर बिहार के बच्चे भी हैं। हाँ। और वहाँ अभी हमारे पास एमपी से बच्चे हैं, उड़ीसा से बच्चा है जो अभी रनिंग बैचेस के अंदर ज्वाइन कर रखे हैं। तो जो उनके लिए कोई क्वारी होगी साहब हम कहाँ से भरे हैं, वो भी हम इंडिविजुअली बता सकते हैं कि बिल्कुल, वो हमसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन पे पूरा नंबर लिखा हुआ है अपना, और अपने डिटेल्स लिखी हुई है, तो इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और हमसे कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों को बहुत गुड लक देता हूं कि वो तैयारी करें, अच्छे तरीके से आरआरबी की तैयारी करें।
हमने भी बैचेज इसके शुरू कर दिए हैं। इसी बुधवार से, आने वाले बुधवार से हम लोग नए बैचेज लॉन्चेस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपको हमें ज्वाइन करना चाहिए स्पेशली फॉर द बैंकिंग, तो वी आर रेडी हियर। हम आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयारी अच्छा, कराएंगे। एक चीज बता दो, हमारे जो टीचर है ना, वो टीचर आज 7 साल से पढ़ाते हैं, वो खुद पास कर चुके हैं। हमारे टीचर्स की क्वालिटी है कि वो खुद एग्जाम्स पास कर चुके हैं, और कई वो रेगुलर टेस्ट भी देते हैं, केवल डमी टेस्ट देते हैं, क्योंकि वहाँ का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये चीज है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप जानते हैं, ये हमारे टीचर्स के लिए भी, हमारे टीचर्स में नीरज जी हैं, अगर अर्जुन सिंह राठौड़ साहब हैं जो कि आजकल अंग्रेजी पढ़ाते हैं, नीरज मैथ्स पढ़ाता है, रीजनिंग हमारे लक्ष्मीकांत सर पढ़ाते हैं। ये तीनों टीचर हमारे लॉयल टीचर हैं। बहुत ये टीचर आज अनुभवी टीचर हैं, इनके माध्यम से हजारों बच्चे हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। तो आज मैं उनके लिए भी गुरु पुण्य में आप लोगों की वजह के तरफ से उनको भी मैं आज बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आह्वान करता हूँ कि आप ऐसे अनुभवी टीचर का, बच्चों से आह्वान करता हूँ कि ऐसे अनुभवी टीचर का लाभ उठाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को ये सारी बातें पसंद आएगी। थैंक यू। धन्यवाद।